नमस्कार दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में हमें भारत की ओर से बल्लेबाज और गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। खासतौर पर रविंद्र जडेजा ने बल्ले और गेंद से टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई, तो वहीं केएल राहुल और ध्रुव जुरैल ने भी शतकीय पारियां खेलकर टीम के लिए उपयोगी योगदान दिया। गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी एक बार फिर से कारगर साबित हुई, जिसने कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर वेस्टइंडीज की टीम टेस्ट क्रिकेट में एक बार फिर नाकाम साबित हुई। उसकी बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही पूरी तरह से इस मुकाबले में फ्लॉप रहे। ना तो टीम के बल्लेबाज चले और ना ही गेंदबाज। टीम के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के आगे पूरी तरह से नाकाम साबित हुई और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टेस्ट मैच की दोनों ही पारियों में कोई भी वेस्टइंडीज का बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं लगा सका। तो वहीं गेंदबाज भी भारतीय टीम के केवल 5 विकेट ही निकाल सके। टीम को इस पहले टेस्ट मैच में पारी और 140 रनों की हार का सामना करना पड़ा है। तो क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में, चलिए नजर डालते हैं स्कोर कार्ड पर। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में केवल 162 रन बनाए। टीम के बल्लेबाज पूरी तरह से भारतीय गेंदबाज तेज गेंदबाजी जोड़ी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के सामने फ्लॉप साबित हुए। दोनों ने ही मिलकर वेस्टइंडीज के 7 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई, जहां की मोहम्मद सिराज को 4 सफलताएं प्राप्त हुई, तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट निकाले और कुलदीप यादव को 2 सफलताएं प्राप्त हुई। इसके बाद बारी आई भारतीय बल्लेबाजी की ओर। भारतीय बल्लेबाजों ने पहली पारी में शानदार प्रदर्शन किया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 68 रनों की अर्धशतक की साझेदारी कर भारत के बड़े स्कोर की नींव रखी। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन कर रही भारतीय टेस्ट टीम के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए साई सुदर्शन आए। फ्लॉप साबित हुई और केवल 7 रन बनाकर रोस्टन चेस का शिकार हुआ। भारतीय टीम को दूसरा झटका 90 रनों के स्कोर पर लगता है। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, जो कि केएल राहुल के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 98 रनों की साझेदारी निभाते हैं। इस दौरान शुभमन गिल अपना शानदार अर्धशतक जड़ देते हैं। तो इसके बाद ध्रुव जुरैल और केएल राहुल के बीच चौथे विकेट के लिए 30 रनों की साझेदारी होती है और इस दौरान केएल राहुल अपना शानदार शतक पूरा करते हुए 100 रनों की पारी खेल जाते हैं। और इसके बाद शुरू होता है ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा की जोड़ी का कमाल, और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को पूरी तरह से परेशान किया। इन दोनों ने ही 5वें विकेट के लिए 206 रनों की साझेदारी की। इस दौरान जहां ध्रुव जुरैल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी करियर का पहला टेस्ट शतक लगाया और उन्होंने 210 गेंदों की पारी में 3 छक्के व 15 चौकों की मदद से 125 रनों की पारी खेली। तो वहीं रविंद्र जडेजा ने भी नाबाद रहते हुए 104 रन बनाए। 176 गेंदों का इन्होंने सामना किया और 6 चौके व 5 छक्के लगाए और इस तरह से भारत ने अपनी पहली पारी 448 रन बनाकर घोषित कर दी और भारत को पहली पारी में 282 रनों की बड़ी बढ़त प्राप्त हुई। और 282 रनों से पिछड़ने के बाद वेस्टइंडीज दूसरी पारी में भी अपने बल्लेबाजों के प्रदर्शन से बुरी तरह से निराश हुई। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने बेहद ही घटिया प्रदर्शन किया और वह भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। खासतौर पर रविंद्र जडेजा की फिरकी के सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज कोई खास प्रदर्शन नहीं कर सके और टीम दूसरी पारी में भी 146 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और इस तरह से भारत की टीम इस मुकाबले को एक पारी और 140 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लेती है। भारत की ओर से दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा को 4 जबकि मोहम्मद सिराज को 3 सफलता प्राप्त हुई। वहीं कुलदीप यादव को भी 2 विकेट मिले और इस तरह से भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। रविंद्र जडेजा को उनकी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।